अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामईन नाज़रीन, आपके सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बटला हाउस शहाब मस्जिद के इमाम व ख़तीब मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, एक ख़ातून का सवाल है, क्या मख़सूस अय्याम में दुआए यूनुस का विर्द जारी रख सकते हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद, अम्मा बाद। औरत के लिए मख़सूस अय्याम और अपने मंथली पीरियड में कुरान मजीद की तिलावत करना ये जायज़ नहीं है, लेकिन कुरान मजीद की वो आयतें जो दुआ के लिए भी वजीफ़े के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, उन आयात को औरत अपने मख़सूस अय्याम में भी वजीफ़े के तौर पर दुआ मांगते हुए पढ़ सकती है। उसी में दुआए यूनुस भी शामिल है, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर कोई ख़ातून अपने मख़सूस अय्याम में अपने विर्द को जारी रखने के लिए या किसी वजीफ़े के तौर पर इसको पढ़ती है तो जायज़ और दुरुस्त है। जमील भाई का सवाल है, अगर रोज़े की हालत में मक्खी या मच्छर मुँह में चला जाए तो रोज़े का क्या हुक्म है? जी हाँ, रोज़े की हालत में अगर कोई मक्खी या मच्छर बिला इख्तियार मुँह में चला जाए या इसी तरह गर्दो गुबार भी बिला इख्तियार मुँह में चला जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। अख्तर भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं कि कोई आदमी इस नीयत से बैंक में पैसे जमा करा सकता है कि उस पर ब्याज मिलेगा, सूद मिलेगा और फिर उसको गरीबों में बग़ैर सवाब की नीयत से सदका कर देंगे, तो ऐसा करना कैसा है? अगर कोई मुसलमान अपने पैसों की हिफाजत के लिए बैंक में पैसे जमा कराता है तो उसे चाहिए कि वो सेविंग अकाउंट के बजाय करंट अकाउंट में जमा कराए ताकि सूद ही ना मिले। लेकिन अगर वो सेविंग अकाउंट में भी जमा कराता है और उस पर इंटरेस्ट और सूद मिलता है तो उसे बिला नीयत सवाब किसी गरीब और मुस्तहिक को देना ज़रूरी होगा। उसे ना तो ख़ुद इस्तेमाल कर सकता है और न ही किसी आम रिफाही काम में या मस्जिद मदरसे के बैतुल खला और बाथरूम वग़ैरह में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस नीयत से बैंक में पैसे जमा कराना जायज़ नहीं है कि इन पैसों के नतीजे में सूद मिलेगा और उन पैसों को मैं गरीब पर सदका कर दूंगा। इसमें मकसद तो और नीयत तो दुरुस्त है, लेकिन तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, चूँकि सूदी लेन देन ये जायज़ नहीं है जबकि कोई ज़रूरत शदीदा और मजबूरी न हो। लिहाजा मज़कूरा मकसद की बुनियाद पर बैंक में पैसों को जमा करना जायज़ नहीं होगा। एक ख़ातून का सवाल है कि औरत इद्दत के दौरान सर में तेल लगा सकती है या नहीं? इद्दत के दौरान ख़वातीन के लिए ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करना और बनाओ सिंगार करना ये ममनू है, लेकिन अगर औरत के बाल चूँकि लंबे होते हैं तो अगर उनमें तेल न लगाया जाए तो वो आपस में उलझ जाते हैं। अगर बाल उलझ जाएं या ये कि बालों में जुएँ हो जाएं या कोई और दर्द सर हो तो फिर इन वजूहात की बुनियाद पर इद्दत के दौरान भी औरत तेल इस्तेमाल कर सकती है, बस शर्त यह है कि ज़ेब ज़ीनत मकसूद ना हो। एक साहब का सवाल है, हिंदुस्तान दारुल हरब है या दारुल अमन? बराह करम वजाहत फरमाएँ। दारुल इस्लाम तो उसे कहा जाता है जिसमें इस्लामी और शरई निज़ाम नाफिज हो। दारुल हर्ब उसे कहा जाता है जिसमें इस्लामी निज़ाम नाफिज ना हो। पहले ज़माने में तो ये फ़र्क करना आसान था कि ये मुल्क दारुल इस्लाम है और ये मुल्क दारुल हर्ब है, लेकिन मौजूदा ज़माने में जबकि आलमी लिहाज से सियासी निज़ाम अलग तरीक़े से जारी हो गया है और आपस में मुल्कों की सरहदें भी मुतय्यन हो गई हैं, जैसा कि उमूमी तौर पर आजकल अक्सर ममालिक में डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत का निज़ाम नाफिज है। इन जमहूरी ममालिक में मुसलमानों को इक़्तिदार आला तो हासिल नहीं है कि मुसलमानों की हुक्मरानी हो, इस्लामी निज़ाम नाफिज हो, लेकिन मुसलमानों के लिए इस बात पर भी कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने इस्लामी शाइर की और अपनी इस्लामी तहज़ीब पर अमल करने में कोई रुकावट हो। जहाँ गैरों के लिए
सरकार की तरफ से सहूलतें मौजूद हैं या जो क़वानीन गैरों के लिए है वही क़वानीन मुसलमानों के लिए भी है, ऐसे ममालिक को दारुल अमन कहा जाता है। उन्हीं ममालिक में हिंदुस्तान भी शामिल है और दूसरे वो ममालिक भी शामिल है जहाँ जमहूरी और डेमोक्रेसी का निज़ाम नाफिज है। तो गोया हिंदुस्तान ये दारुल अमन और दारुल जमहूरिया है, ना दारुल हर्ब है और ना ही दारुल इस्लाम है। वनी साहब का दूसरा सवाल है, अगर किसी खातून ने अपने शोहर को बातों बातों में भाई कह दिया तो उससे निकाह पर कोई असर पड़ेगा या नहीं? आम हालात में औरत को अपने शोहर के लिए भाई का, बाप का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए, लेकिन अगर कोई खातून अपने शोहर को भाई कह दे तो इससे उसके निकाह पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि जिसकी वजह से निकाह पर असर की बात आए। लेकिन बहरहाल उमूमी हालात में इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दानिश भाई बटलाव से मालूम करते हैं, औरत के लिए बच्चे की विलादत और पैदाइश में आसानी के लिए कोई वजीफ़ा या दुआ बतलाइए। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा ने आमाल कुरानी में एक आयत के मुताल्लिक़ लिखा है। 17वें पारे में सूरह हज की पहली आयत है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। हर नमाज के बाद 3 मरतबा इस आयत को पढ़कर ख़ातून अपने ऊपर दम कर ले तो इस वजीफ़े के नतीजे में औरत के हमल में हिफाजत रहती है। और दूसरा एक वजीफ़ा आयत का ये भी मनक़ूल है, व अलक़त माफ़ीहा व तखल्लत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त। 30वें पारे में सूरह इंशिक़ाक़ जो सूरत है, इज़ा समा उनशक़्क़त, उसमें यह आयात है, व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व अलक़त माफ़ीहा व तखल्लत। हर नमाज के बाद 11 मरतबा किसी खाने या पीने की चीज़ पर या नमाज के अलावा भी आम वक्त में खाने या पीने की चीज़ पर 11-11 मरतबा पढ़कर फूंक कर उसको खाती और पीती रहें तो उम्मीद है कि हमल की और बच्चे की विलादत में आसानी होगी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अलक़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ाए जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।